आज हम बात करेंगे वियना संधि 1815 के बारे में। ठीक है, वियना संधि 1815 के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे ये संधि किस कारण से हुई थी। तो फ्रांस का एक शासक था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है 15 अगस्त 1769। ठीक है, कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका की राजधानी अजाशियो में हुआ था। ठीक है, यह पहले क्या था? फ्रांस की सेना में एक सेनापति हुआ करता था और बाद में यह, ठीक है, अपने आप को क्या एक राजा घोषित कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया? अपने आप को एक राजा घोषित कर दिया और फ्रांस का शासक बन बैठा। ठीक है, अब वियना संधि के बारे में जानते हैं। तो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसे नेपोलियन प्रथम भी कहा जाता है, इसने यह फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में ये फ्रांस का राजा बना। ठीक है, यानी कि अपने आप को सेनापति से क्या फ्रांस का राजा घोषित किया। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की बारे में हमने जो जानकारी दी शायद आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं वियना संधि 1815 के बारे में। ठीक है, देखो ये क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने विजयों मतलब उसने जो भी युद्ध लड़े थे उसमें जो उसने विजय हासिल की थी, विजयों के दौरान यूरोप के मानचित्र में जो बदलाव किए, ठीक है, जो बदलाव किए थे, ठीक है, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए पुनर्निर्माण करने के लिए, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक है, कहाँ पर? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के प्रमुख राजनीतिज्ञों, मतलब जो राजनीति में इन्वॉल्व थे उनको और उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया और एक सम्मेलन रखा गया जिसे वियना संधि के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं? वियना संधि के नाम से जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, ये फ्रांस की सेना का एक सेनापति था और इसने अपने
साहसी कार्यों और अपनी क्षमताओं के बल पर ये फ्रांस का क्या बन बैठा, राजा बन बैठा। कब बना था? 1804 में बना था। ठीक है। इसके बाद इसने यहाँ पर क्या तानाशाही शासन स्थापित किया और अपने विजयों के परिणाम स्वरूप, यानी कि जहाँ जहाँ पर ये विजय प्राप्त करता गया और उसको अपने कब्जे में लेता गया। और इसके बाद इसने फ्रांस के इसने यूरोप के मानचित्र में बहुत सारे बदलाव किए। ठीक है। और इन्हीं बदलावों को पुनः निर्माण करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के कई राजनीतिज्ञों और प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उनके लिए एक सम्मेलन रखा गया, यानी कि सम्मेलन रखा गया जिसे हम क्या कहते हैं, वियना संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य। ठीक है। अब देखो, जो इसने ऑस्ट्रिया में जो इसने यूरोप के मानचित्र में बदलाव किए थे, उन्हीं में सुधारों के लिए जो है क्या किया गया, एक जो संधि रखी गई उसी में ये प्रस्ताव पारित किए गए। पहला क्या था कि उत्तर में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना करना। उत्तर में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना। कहाँ पर? यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना। फिर क्या? फ्रांस को उन देशों से वंचित करना। फ्रांस को उन देशों से वंचित करना जिन पर नेपोलियन बोनापार्ट ने अधिकार कर लिया था या कब्जा कर लिया था। जिन पर नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था। क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। यानी कि फ्रांस को उन देशों से वंचित करना या फ्रांस को उन देशों से अलग करना जिसमें जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कर दिया था? कब्जा कर लिया था। ठीक है। अपने विजयों के परिणाम स्वरूप। ठीक है। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 को हुई थी। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के दौरान बूर्बो वंश को जब सत्ता से हटाया गया था। कब हटाया गया था? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के दौरान बूर्बो वंश को सत्ता से हटा दिया गया था। ठीक है। हटा दिया गया था। उन्हें पुनः सत्ता पर लाया गया। उन्हें इस संधि के माध्यम से पुनः सत्ता पर लाया गया। उन्हें पुनः सत्ता पर लाया गया। ठीक है। और अंत में बात करते हैं
कि सेंट हेलेना के टापू पर, ये नोट में हम लिख लेंगे, ठीक है। सेंट हेलेना, सेंट हेलेना के टापू, सेंट हेलेना के टापू पर, ठीक है, 1818, ठीक है, 1818 में, 1818 में, ठीक है, 1818 में इसे, 1818 में इसे कैद कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। किसे कैद कर लिया जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है। और 1800 सेंट हेलेना के टापू पर, ठीक है, सेंट हेलेना के टापू पर वाटरलू के युद्ध में, ठीक है, वाटरलू के युद्ध में इसे 1815 में कैद कर लिया जाता है और 1815 में, ठीक है, इसे कैद कर लिया जाता है, ठीक है। और 1818 में इसकी, इस टापू पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। आई होप ये वियना संधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।